ये जो भी आपने बोला कि आपने देखो चाइना से माल उठा लिया जी और वो आपको यूएसए में डिलीवर कराना है, जी। तो ये जो आपने ऐसे अभी तुमने 1000 पीस की एग्जांपल दी, तो इसकी इसकी पेमेंट कौन करेगा पहले? ये आपकी इन्वेस्टमेंट होगी ना। ये तो देखो आप ही करोगे ना, जाहिर सी बात है। जो सेलर है, देखो सेलर अगर दोनों हम्म, पार्टनर हैं, दोनों पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा भाई जो भी खर्चा हो रहा है हम 50-50 कर रहे हैं। ठीक। ठीक है। अकाउंट भी बनेगा उसी के अंदर, जो भी खर्चा आएगा, जो भी चीज़ होगी, जो भी उनको एक्सपेंसेस आएंगे वो बेयर करेंगे दोनों मिलकर। और सपोज़ के जो आपकी जो बिजनेस की जो कॉस्ट आ रही है, कैपिटल अमाउंट आप लोगों की बन रही है, छोटी। वो भी आपस में एक दूसरे को एक साथ मिलकर चला रहे हैं अगर, तो फिर ये ठीक। पेमेंट तो जो है वो आप लोगों ने वहाँ पे कर दी है ना, अच्छा अपने जो ठीक। चाइना का जो आपका सेलर है। ये सेलर है। ठीक है। खालिद, इधर इधर मैं एक चीज अगर आप इंटरप्ट करूंगा कि यानी जी जी। हमारे पास अमेजोन के अंदर दो मॉड्यूल हो गए। एक मॉड्यूल ये है कि हम अमेजोन के वेयर हाउस को यूज कर रहे हैं, हम राइट अपने प्रोडक्ट वहाँ स्टॉक कर रहे हैं, जिसकी अमेजोन डेफिनेट वो एफबीए जो है जिसमें वो अमेजोन उसकी एक फीस भी लेगा जब तक वो स्टॉक कर रहा है, और हमारे ब्याह पे अमेजोन उसको बेचेगा, और जब वो बिकेगी तो हमें हमारी पेमेंट वापस आ जाएगी। राइट। एक मॉड्यूल। या दूसरा मॉड्यूल ये है, हो सकता है कि वो प्रोडक्ट हम अपने वेयर हाउस में रखें और जब अमेजोन बेचे तो हम उसको शिफ्ट कर दें टू द अल्टीमेट सेलर, जो भी बिल्कुल जिसने है, भी वो ली है बाय, दूसरा ऑप्शन भी टू द डेफिनेटली अवेलेबल है। उसको हमने दे दिया। ये दोनों अवेलेबल है हमारे दोनों पास, अवेलेबल है। लेकिन मेरे अमेजोन प्रेफर करता होगा कि उनके पास प्रोडक्ट रख के बेची जाए, राइट शायद वो उसको ज्यादा प्रमोट भी करता होगा। दैट्स राइट। व्हाट आई गेस, एग्जैक्टली मी एग्जैक्टली। कंफर्म। वो क्यों करते हैं इस चीज़ से, उनको उनको दो बेनिफिट हैं। एक तो ये है कि जब ऑर्डर क्वालिटी आया, क्वालिटी चेक हो जाती है। क्वालिटी के हम्म अलावा जो एक बायर ने जब आपके जब उसको ऑर्डर कर दिया है ना, तो अब डिले नहीं होगा। हम्म वो सही है। उन्होंने अपने वेयर हाउस से उठाना है और वहीं पे उठाकर उसको दूसरे दिन शिप कर देना है। बाद दफ़ा तो घंटों में शिफ्ट शिपमेंट हो कर, जाती है, डिलीवरी हो जाती है। एग्जैक्टली हम्म। ठीक है। एग्जैक्टली। तो ये सबसे ज़्यादा जो अपने आप को वो रखते हैं ना, कि देखते हैं कि बायर की सेटिस्फेक्शन जो है ना वो टॉप मोस्ट होती है। सेलर के मतलब कहीं पे भी बायर आ जाएगा ना, कस्टमर वाली बात आ जाएगी, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? कस्टमर को देंगे, बायर को देंगे, आपको पीछे कर देंगे। ठीक। ठीक है। तो इस तरह से जब उनके वेयर हाउस में चीज़ पड़ी होती है तो वो सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ यार चीज़ हमारे पास है, जब ऑर्डर आया तो हमने फट से उठा के इसको जो है ना भेज देना है, तो कोई डिले वगैरह का कोई चक्कर नहीं होगा। दूसरी चीज़ हम्म उनको बेनिफिट ये होता है कि इसकी वो कुछ ना कुछ फीस चार्ज कर रहे होते हैं हमसे हम्म। पर यूनिट। हम्म। और वो कब चार्ज करते हैं? जब आपकी चीज़ सेल होती है। अच्छा, मतलब वो सेल होने के बाद चार्ज करते हैं, जी। मतलब उससे पहले नहीं उससे चार्ज पहले करेंगे? आपसे नहीं लेंगे, 1 ईयर ओके। तक नहीं लेंगे। आफ्टर 1 ईयर फिर उनकी एक चार्जेस होते हैं, वो कहते हैं भाई 1 साल से तुम्हारी प्रोडक्ट पड़ी हुई है, तो अब कुछ तो दे दो हमें। हम्म। हाँ, वो ओके डैमेज चार्जेस होंगे ना। हाँ बिल्कुल। तो बट उमूमन आफ्टर चांसेस ऐसे 1 ईयर। होते नहीं है कि 1 साल तक चीज़ आपकी पड़ी रहे, निकल जाती है। ओके। अगर तो बिल्कुल आपने बिल्कुल। अपनी प्रोडक्ट की सिलेक्शन अच्छी की हुई है, समझदारी से की हुई है, जो साल के 12 महीने चलने वाली प्रोडक्ट्स हैं उस तरीके से। अच्छा अच्छा, खालिद यहाँ पे एक सवाल और है भाई। जी। अब तुमने क्योंकि सेशन ले रहे हो, तुम्हारे सवाल तो उठेंगे भाई। नो प्रॉब्लम, आप करो। अच्छा, जो मुझे जो ये बताओ, अमेजोन एक कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहा हूँ, चाहे वो यूएस का कंज्यूमर हो, चाहे वो कनाडा का हो, चाहे वो जापान का हो, या हमारे एशिया का हो। हम्म मुझे ये बताओ कि अमेजोन पे जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने तो अभी तक अमेजोन को विजिट नहीं किया, उसकी वेबसाइट ओके। को ना। तो मैं इसीलिए अब तक उसकी प्राइसेस को कंपेयर नहीं कर सका हूँ आज तक। तो कंज्यूमर बिहेवियर या कंज्यूमर का माइंडसेट इसका क्या कह रहा है करंट करंट सिनेरियो के अंदर, कि अमेजोन में जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी अवेलेबिलिटी, पहली बात तो हम्म उसकी अवेलेबिलिटी, हम्म। दूसरा उसकी प्राइस जो है वो मार्केट कॉम्पिटिटिव है या नहीं है। अच्छा। ऐसा तो नहीं हम कोई एक, अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई मैं हम्म। एक नाइट लैंप है, जी जी। ठीक है, वो मैं बेच रहा हूँ जी $30 का अमेजोन के ऊपर। ठीक और है। वही नाइट लैम्प जो है मुझे बाहर अमेरिका में किसी भी मेरे नेबरहुड में किसी मार्केट से मुझे वो $20 का मिल रहा है, तो व्हाई शुड आई बाय फ्रॉम अमेजोन? ठीक है। ठीक है। अब मैं इसका जवाब आपको ये ये दे बताओ देता जरा। हूँ, मैं आपको जवाब इसका ही बता देता हूँ कि देखो, जो जो मार्केट्स है ना, जो बायर होता है ना, उसकी हर हर बायर का अपना एक लेवल होता है। हम्म कुछ बायर्स ऐसे हैं, उनका बिहेवियर ऐसा है कि उन्होंने कहना है कि यार हमने सदर से जाकर ही जो है ना परचेजिंग करनी है, मैं पापोश से नहीं हम्म करूँगा। हम्म ठीक। एक बोलता है नहीं यार, मैंने तो जो है वो डिफेंस की फला मार्केट से करनी है, मैं इसके अलावा हम्म तो कहीं से करता ही नहीं हूँ। हम्म कुछ लोग ऐसे बोलते हैं नहीं भाई, हमारी जो है वो पापोश की जो है वो वर्थ है, हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हैदरी चले जाएंगे, तारेक रोड नहीं जा सकते हम्म, भाई। सही। ठीक है। तो आपके जो कस्टमर्स हैं, जो बायर्स हैं ना, वो भी डिफरेंट लेवल्स के मौजूद हैं।
और वो हाँ। उनकी एक सेटिंग हो जाती है, वो सेटिस्फेक्शन मिलती है उनको, वो कहते हैं यार बस अमेज़ॉन से हमने एक दफ़ा चीज़ ले ली, हमें इसी का पसंद है, हम इसी से लेंगे। कुछ लोग जो हाँ। ईबे के साथ अटके हुए हैं वो ईबे से चलते हैं, कुछ लोग जो है वॉलमार्ट के साथ अटके हुए हैं वो वॉलमार्ट के साथ चलते हैं। आपको हाँ। तो ये एक माइंडसेट होता है, और ये माइंडसेट अगर उसको पड़ोस की दुकान में अगर उसको वो हो सकता है सस्ता भी मिल रहा होगा ना, वो फिर भी उसमें सोचेगा यार हो सकता है कोई गड़बड़ हो, जब भी सस्ता मिल रहा है, अमेज़ॉन तो इतने का दे रहा है ये। हाँ। ठीक है, इस तरह से भी हाँ, सोचो तो ना। भाई देखो अब हाँ, हाँ। तो जो माइंडसेट बना हुआ है, बिहेवियर बना हुआ है, जो कस्टमर्स इसके साथ अटके हुए हैं ना, चिपके हुए हैं, वो इसी के साथ हैं, वो नहीं जाते तो कहीं पे इसका भी। मतलब तुम ये कहीं कहना चाह रहे हो कि इस वक्त अमेज़न की जो मार्केट इक्विटी है, या इन सिंपल वर्ड जो उसका इमेज है, वो इसका टॉप ऑफ माइंड है कंज्यूमर के। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, सही ठीक है। है, टोटल अगर आप खालिद एक देखते सवाल हो। है। जी जी। खालिद, अब जैसे कि अमेज़न जो सऊदी अरेबिया में भी स्टार्ट हो गया, तो क्या हम लोग अकाउंट खोल सकते जीशान बिल्कुल आप खोल सकते हो, अपने अकामे आईडी पे खोल सकते हो, और आप सेल भी कर सकते हो, नो इशू। ठीक है। हैं? ओके। ठीक है, कोई इसको आप बहुत इजीली कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, फिलहाल कोई इशू नहीं है। अभी इन्होंने इसको रिलैक्स किया हुआ है, मेरे ख्याल में अनअनाउंस्ड जिसे बोल रहे हैं, पब्लिक में बहुत सी चीज़ें अनाउंस नहीं होती ना, तो एक उस तरीके से इन्होंने इसको अलाउ कर दिया है। इसकी वजह क्या है कि जब हम उसका अपना अकाउंट क्रिएट करने जाते हैं यहाँ सऊदी अरब के अंदर, अमेज़ॉन सऊदीया का, और उसमें जब हम जैसे बताए बिज़नेस साइट पे तो नहीं जा सकते, बिज़नेस साइट के लिए आपको जो है सीआर चाहिए। सीआर तो नहीं है मेरे पास, मैं अपने अकामे आईडी पे या जाकर उसको खोल सकता हूँ। तो एग्जैक्टली इंडिविजुअल एग्जैक्टली कैपेसिटी में जब हम जाते हैं इसको ओपन करने के लिए, अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए, तो वहाँ पे वो दो ऑप्शन देता है। ठीक है, आप इंडिविजुअल तो हो, नेशनल आईडी से खोलना चाहते हो या अकामा आईडी से खोलना चाहते हो। अच्छा। अगर तो उन्होंने अकामा आईडी दे दिया है, इट्स मीन कि वो अलाउ कर रहे हैं हम जैसे लोगों को भी। ठीक है। अदरवाइज वो सिर्फ नेशनल आईडी ही रखते हैं ना। अच्छा, ठीक है, और दूसरी अब चीज़ इससे ये एक है कि दूसरा मैंने, सवाल भी है। हाँ दूसरी चीज़ ये है कि मैंने इसको कंफर्म भी किया इनकी हेल्पलाइन पे जाकर। सेम यही जो सवाल आपने मुझसे किया था कि यार ये मेरा सवाल उनसे मेरा यही था कि यार हम ऑथराइज तो होते नहीं है इस तरह से ये काम वाम करने के, तो ये आप कैसे अलाउ कर रहे हो। तो उसका जवाब यही था ठीक। कि ये हमें एक स्पेशल परमिशन है, जो कि हो सकता है कि अनअनाउंस्ड है या पब्लिकली उसको अनाउंस नहीं किया हुआ, और हो सकता है ये फॉर द टाइम बीइंग हो, साल 2 साल 3 साल के दरमियान में हो सकता है जाकर ये दोबारा से इसको जो है वो सख्ती कर दें। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड दूसरा सवाल। जी जिशान थोड़ा सा मैं इंटरफेयर इसी कि मुझे अपने बेटे को लेने जाना है, तो लेट्स ये फिर मैं अभी साइन आउट करूं, तो हाँ नेक्स्ट सेशन में करते हैं। मुझे इसका थोड़ा बहुत अमेजोन में मुझे आइडिया है इसकी चीज का भी, तो आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम होगा तो मैं भी कुछ इनपुट दूंगा। खालिद तो दे ही श्योर रहा है, श्योर। कोई इंशाल्लाह कोई वर्केबिलिटी बन जाएगी। अमेजोन पे बेसिकली मैं जिस कंपनी में हूँ, हम लोग अमेजोन में के साथ कर रहे हैं, और वो प्रोजेक्ट मेरे पास ही है। गुड। तो मैं अभी बेसिकली समझ ही रहा हूँ, टेक्सटाइल्स में हूँ तो मैं अभी नया ही हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ कि कैसे से ऑपरेट करना है। हमारी प्रोडक्ट्स अमेजोन पे भी रजिस्टर होती हैं, गुड। तो आई एम श्योर कि नेक्स्ट टाइम कुछ इंशाल्लाह मिल के कोई वर्केबिलिटी कोई चीज़ें प्रोग्रेस होंगी। मुझे अभी जाना है, अपने बेटे को पिक करना है। वो एकेडमी में क्रिकेट खेलने गया हुआ है, उनका फ़ोन आया जी मुझे पिक करने आ जाए। चलो तो साकिब मुझे आप इजी हो जाओ, कोई मसला नहीं, कोई इजी हो जाओ। नेक्स्ट सेशन अगर कभी हम करेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें फिर आप हम ठीक हो, कंटिन्यू करेंगे और आपसे भी आपका इनपुट लेंगे इसके अंदर। ठीक है वो, ठीक है ठीक ना। है, ठीक है। चलो थैंक यू। ओके ओके फरहान, ओके जिशान, ओके ओके, अल्लाह ओके, हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ बॉस, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़। खालिद, मेरा फिर सवाल इसी से रिलेटेड था जी। कि जैसे अभी आपने कहा कि खामा के ऊपर मैं अकाउंट खोल सकता हम्म। हूँ, फॉर एग्जाम्पल, तो क्या सऊदी अरेबिया अमेज़न के भी वेयर हाउस हैं? बिल्कुल है, इनके भी यहाँ पे वेयर हाउस हैं, जद्दा में, दम्माम में और रियाद में। ठीक है, लेकिन अच्छा, अभी तक तो ये इसका ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन वेरी सून ये ऑपरेशनल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, जब मैं तक अब उन्होंने हमसे कहा है कि आप इसको जो है वो आप इसका जो आप खुद से अपनी जो है ना थर्ड पार्टी, इनकी अपनी एक सर्विस है, कोरियर सर्विस है। कहते हैं हम अपना जो स्टॉक है अपने अच्छा, पास रखें, और जब वो ऑर्डर आएगा तो हमें आप इन्फॉर्म करें, हम आपके पास अपनी जो है वो जो कोरियर है उसको भेजेंगे, उसके थ्रू वो चीज़ डिलीवर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल खालिद, अब इसी से रिलेटेड मैं एक सवाल पूछता हूँ कि चलो मैंने अकाउंट खोल लिया, जी। और जैसे ये लॉकडाउन ओपन होता है और इंटरनेशनल फ्लाइट्स ओपन होती हैं, मैं पाकिस्तान जाता हूँ, और मैं पाकिस्तान से कोई भी एक प्रोडक्ट ले आता हूँ, 100 पीस ले आया, जी 50 पीस ले आया, जी जी। और वो मैंने इनके वेयर हाउस पे रखवा दी, तो वो मेरे अकाउंट में वो फिर इस पे मेंशन होती रहेंगी, यही बिल कहना चाह रहा हूँ ना उससे फिर? वो आपके उसमें क्या होती रहेंगी। यानी कि जो मैं अपना अकाउंट खोलूंगा तो एज ए सेलर वो मेरे अकाउंट में मेंशन होती रहेंगी, मतलब इनकी वेबसाइट पे
एग्जैक्टली अगर आप सपोज करो कि वहाँ से आप जो है वो एक लैंप लेकर आ गए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो सही, ओके ओके, चलो मैं लैंप ले आया, चलो क्या मैं ला रहे हो 100 पीस बताओ, ले क्या आया, क्या जहन में मैं ले तुम्हारे, जो आया लेकर आओ। मैं ले आया मार्बल लैंप होते हैं, मैं वो ले आया। चलो चलो मार्बल लैंप लेकर आ गए आप, और वो आपके पास मैं 50 100 पीस ले आया उसके। 100 पीस लेकर आ गए किसी भी तरीके से, और लाकर आपने इनके वेयर हाउस में रखवा दी। तो अब 100 की इन्वेंट्री जो है ना इनके वेयर हाउस में शो होती रहेगी कि यार ये जो माल है ना ये जीशान का है, और ये जब भी बिकेगा तो ये यहाँ से बिकेगा, और उसके पैसे किसको जाएंगे, जीशान को जाएंगे। तो इसके अंदर खालिद हमें फिर अपना करंट अकाउंट भी देना पड़ेगा जब हम अपना अकाउंट खोल रहे होते हैं बैंक का? फिलहाल तो जीशान ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हमारे सबके अकाउंट हैं आई थिंक वो करंट ही अकाउंट होते हैं, जो सैलरी अकाउंट्स हैं। लेकिन फिर ठीक है, प्रोसीड्स किस तरह से आएंगी आपके पास, सेल की प्रोसीड, हाँ अब अगर आप यहाँ पर अकाउंट भी नहीं देखो, दोगे? जब आपके अकाउंट तो आपको देना ही पड़ेगा, डेफिनेट बात है देना पड़ेगा, उसके फिर कुछ ऑल्टरनेट्स हैं, ठीक है। एक सेल आ जाती है, जो एक पेमेंट आ जाए, 2 पेमेंट आ जाए तो तुम्हें अच्छी तरह से पता है उस पर कोई मसला नहीं होता। अगर एक सपोज़ कि मेरी एक कहीं से भी कोई एक अमाउंट 500 की, 1000 की कोई अमाउंट अगर आ जाती है तो उस पर इनका अलर्ट नहीं होता। हाँ रेगुलर बेसिस पे एक अमाउंट आनी शुरू हो जाएगी तो ओके ये अलर्ट हो जाएंगे। हेलो, एग्जैक्टली। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि कुछ ऑल्टरनेट्स अवेलेबल हैं, उन ऑल्टरनेट्स को फिर यूज़ किया जाता है। ओके, ठीक है, तो वो सारी मैं बता रहा हूँ ना, हर चीज़ का जो है ना वो एक लीगल तरीके से एक तोड़ मौजूद है और रास्ते मौजूद हैं।